हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे और हीट से भी बच रहे होंगे। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने आर्टिकल के कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनके लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लें। तमाम वीडियोज़ जो है वो आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही करारा क्वेश्चन है। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। नागपुर एक बड़े शहर का नाम है, तो बड़े शहर के नाम के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये ऑरेंजेस जो है वह आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं तब तक जब तक कि उसे खास ना बना दिया जाए, पार्टिकुलर ना बना दिया जाए। तो इस परिस्थिति में अगर इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ताजमहल इज बिल्ट ऑफ जैस मार्बल। ताजमहल जो है वह मार्बल का बना हुआ है। तो यहाँ पे बात करें मार्बल का, तो मार्बल जो है वह मटेरियल नाउन है और हम लोग जो है वह मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वह किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इस परिस्थिति में भी आपका आंसर होगा नो आर्टिकल। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है। टीचर इन रमन बाबू इज वेरी गुड। अब बात करते हैं यहाँ पे टीचर की। तो टीचर आप देख रहे होंगे कि कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन नाउन का प्रयोग जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जा रहा है कि रमन बाबू के अंदर जो टीचर का गुण है, जो शिक्षकत्व का गुण है, उसकी बात की जा रही है। तो जब कभी भी कॉमन नाउन का प्रयोग जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जाए तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर इन रमन बाबू इज वेरी गुड, यानी रमन बाबू के अंदर जो शिक्षक का गुण है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, ही कैन प्ले फ्लूट। बात करते हैं फ्लूट का। तो ये फ्लूट जो है, फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डैश मोर यू गेट द मोर यू वांट। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन की बात की जा रही है। पैरेलल कंपैरिजन जहाँ पे भी होती है तो पैरेलल कंपैरिजन के केस में जो है कॉम्पैरेटिव डिग्री के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। तो इस परिस्थिति में भी यहाँ पे दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्योंकि कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सी वाज प्रमोटेड टू द रैंक जैस क्लर्क। बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क एक पद नाम है, लेकिन इसके पहले ये जो है वह प्रीपोजिशन है, यानी ये जो है वह ऑब्जेक्ट ऑफ एनी प्रीपोजिशन। तो इस परिस्थिति में हम लोग नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, दैट्स वाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डैश हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड। अब बात करते हैं यहाँ पे हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब पढ़ने की आदत, खास आदत अच्छी है। तो जब हम लोग उन्हें हैबिट को खास बना दिया, पार्टिकुलर बना दिया, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर दी आर्टिकल लगेगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डैश विजडम ऑफ गांधी वॉज फेमस। गांधी की जो बुद्धिमानी थी वो काफ़ी क्या थी, प्रसिद्ध थी। तो अब बात करते हैं पार्टिकुलर। विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पे खास बना दिया गया है। तो इस परिस्थिति में जब कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बना दिया जाए तो ये अपने पहले दे आर्टिकल लेते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश सेटिंग सन गिव्स अ ब्यूटीफुल साइट, यानी अस्त होता हुआ सूर्य जो है वह एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देता है। अस्त होता हुआ सूर्य यानी एक विशेष अवस्था की बात कर रहे हैं, खास अवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में हम लोग जो है वह दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी द सेटिंग सन। चूंकि खास सन की बात करें, सन के किसी खास अवस्था की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो है वह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द, और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा द सेटिंग सन गिव्स अ ब्यूटीफुल साइट, यानी अस्त होता हुआ सूर्य एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यू मस्ट हैव डैश एम इन लाइफ, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, और अगर एक लक्ष्य रहता है तभी हम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ये काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले हम लोग जो है इसके साउंड के हिसाब से सही आर्टिकल का चयन करेंगे, और आर्टिकल है ANN, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच एनिमल इज यू, यू मतलब होता है भेरी। अब आप बात करेंगे इसके साउंड की, तो इसके साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट के जैसा यू। तो यहाँ पर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल बिल्कुल सही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़े से यूनिक आंसर देते हैं ये सब क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लुक एट डैश पिक्चर, तस्वीर को देखें। मतलब हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, किसी खास तस्वीर को देखने की बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग बोलते हैं लुक एट द पिक्चर, यानी तस्वीरों को देखो या तस्वीर को देखो। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही इज डैश MBBS डॉक्टर। अगर बात करें MBBS की, तो MBBS का जो साउंड होता है वो वॉवेल के जैसा होता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग इसके पहले जो है वह एन आर्टिकल का चयन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही इज हेयर टू द थ्रोन। अगर बात करते हैं इसके उच्चारण की, तो इसका उच्चारण एयर यानी वॉवेल के जैसा होता है। तो उस परिस्थिति में इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्न को माइंड में सेट कर लेंगे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एन आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डैश ग्रैंड बिल्डिंग। बात करेंगे इस सेंटेंस की, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और जितने भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसमें हम लोग जो है वह ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे वॉवेल साउंड रहता तो एन आर्टिकल का प्रयोग करते। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स डैश लीटर। मैंने आपको बताया कि दर बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सी पजेजेज ऑनररी पोस्ट इन हर कंपनी, यानी उसका अपने कंपनी में एक प्रतिष्ठित पद है, यानी वह अपने कंपनी में प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऑनररी वह वॉवेल की तरह उच्चारित हो रहा है। तो इस प्रकार से इसके पहले एन आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे वॉवेल के साउंड के कारण यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेनी डैश सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, यानी यहाँ पर अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पर अगर इस कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा सूटेबल आर्टिकल हो जाएगा ए, यानी मेनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, यानी इस प्रकार की बदलाव का हर नागरिक क्या करेगा, स्वागत करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। हम लोग ये कोट बोलते हैं कि यह बिल्कुल असंभव है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेवर टेल डैश लाई। अब बात करेंगे तो हमारा फ्रेज है टेल अ लाई
एंड दूसरा फ्रेज है स्पीक द ट्रूथ। और इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्पीक द ट्रूथ और टेल ए लाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 12 इंचेस मेक डैश फुट। अब यहाँ पे भी हम लोगों को जो है वह माप बताना है, दर बताना है, मात्रा बताना है। तो जब कभी भी माप बतानी हो, जब कभी भी दर बतानी हो, जब कभी भी मात्रा बतानी हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आई प्ले चेस। यहाँ पे चेस खेल का नाम है और मोस्टली खेलों के नाम के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि खेल के नाम के साथ गेम या मैच जुड़ जाए तो वो अपने पहले दे आर्टिकल लेता है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डू यू वांट टू गो डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। कहते हैं कि क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जहां आप पहली बार मिले थे। मतलब ये कि मैं खास रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं। तो जब किसी को खास बना दिया जाए, जब किसी को पार्टिकुलर बना दिया जाए, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश सन राइजेज डैश ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। तो चूंकि ये सन ब्रह्मांड के अंग हैं और ब्रह्मांड के अंगों के नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं, और ये दिशा के नाम है, तो इन दिशाओं के नाम के पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है वी मस्ट प्रोटेक्ट डैश इन्वायरमेंट, यानी हमें अपने पर्यावरण की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, तो यूनिवर्स के जो भी पार्ट होते हैं वो अपने पहले दी लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है माई सिस्टर विल कम इन डे और टू, मतलब मेरी बहन 1 से 2 दिन में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डे के पहले क्या लगाएंगे, ए डे, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड जो है वह एक ग्रुप डिनोटिंग वर्ड है, और जितने भी ग्रुप डिनोटिंग वर्ड है उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, तो उनके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब संगीतकारों का एक समूह, एक जत्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है प्रिया इज लता मंगेशकर। अगर बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, जब कभी भी हम लोग प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब हम लोग कॉमन नाउन की तरह कर दें, तो उस परिस्थिति में जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम लोग जो है वह ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। या किसी छोटे नाम की तुलना बड़े नाम के साथ व्यंग करने के लिए किया जाए, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वह ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज है, उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ। तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इसके बाद अगर कोई रिक्त स्थान रहता है, इसके बाद अगर कोई नाउन आता है, तो मतलब ये काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है ये अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। तो यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है ही काउट डैश कोल्ड। अब बात करते हैं कुछ फ्रेज की। तो कुछ फ्रेज होते हैं जैसे कैच अ कोल्ड, हैव अ स्विम। तो इस तरह के कुछ फ्रेज होते हैं जिनको हम लोगों को दिमाग में रखना होता है। कैच ऑफ फीवर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस परिस्थिति में और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट मैच। मैंने भी बताया कि मोस्टली अगर खेल के नाम हो तो खेलों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं, लेकिन यदि उनके बाद मैच या गेम जुड़ जाए, तो खेलों के नाम के बाद यदि मैच या गेम जुड़ जाए तो उस परिस्थिति में हम लोग उनके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला वाज
महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी हम लोग किसी कम इम्पोर्टेंट पर्सन को जब बड़े वैल्यूएबल पर्सन के साथ जो है वह तुलना करते हैं तो बड़े नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो MK गांधी, महात्मा गांधी हैं, इनके नाम के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही कम्स टू माई हाउस वंस वीक। मतलब वह मेरे घर सप्ताह में एक बार आता है। तो अगर हम बात करें फ्रेज की तो हम लोग कहते हैं वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, इस तरह से, मतलब सप्ताह में एक बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ही कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, यानी सप्ताह में एक बार। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही केम हेयर जैस दिवाली हॉलीडे। मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि अगर नेम ऑफ फेस्टिवल्स हों तो नेम ऑफ फेस्टिवल्स के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। लेकिन यदि फेस्टिवल्स के नाम के साथ हॉलीडे जुट जाए या वेकेशन जुट जाए तो उस परिस्थिति में हम लोग उसके पहले दी लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ दिवाली के बाद हॉलीडे जुटा हुआ है तो इस परिस्थिति में हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी वेंट टू टेम्पल टू मीट हर बिलव्ड। मैंने आपको कल बताया था कि आप जो है वह ध्यान से देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जेल, स्कूल, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। इन सबों का प्रयोग अगर उसी काम के लिए किया जाए जिस काम के लिए ये बने हैं तो ये अपने पहले आर्टिकल नहीं लेते हैं। लेकिन यदि इनका प्रयोग जो है वह किसी अन्य काम के लिए किया जाए तो ये अपने पहले दी ले लेते हैं। तो शी वेंट टू टेम्पल टू मीट हर बिलव्ड, यानी वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए मंदिर गई, पूजा करने के लिए नहीं गई। तो इस परिस्थिति में इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो इसके पहले हम लोग दी आर्टिकल लगाएंगे। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अगर भाषा की बात करें, कोई भी लैंग्वेज का नाम हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तो उसके पहले हम लोग जो है वह आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। लेकिन यदि उनके बाद लैंग्वेज आ जाए तो निश्चित रूप से वो अपने पहले द आर्टिकल लेंगे। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इट बीइंग डैश हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। चूंकि यह एक गर्म दिन था, मैं बाहर नहीं जा सका, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इट बीइंग अ हॉट डे, गर्म दिन होने के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सके। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते, क्वेश्चन है 1.5 किलोमीटर। हम लोग बोलते हैं 1.5 किलोमीटर, मतलब 1 और 1 का आधा, दैट मीन्स क्या, 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं 1.5 किलोमीटर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राजन टाइपिस्ट इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखें यहाँ पे प्रॉपर नाउन, राजन प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के बाद अगर आप देखते हैं कि कोई ऑक्यूपेशन आ जाए, कोई पेशा आ जाए, और ये पेशा उसी प्रॉपर नाउन के लिए आए और सिंगुलर हो, तो ये अपने पहले क्या लेते हैं, तो ये अपने पहले दी लेंगे। यानी इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ न्यू क्लासेस आर इंटेलिजेंट। अगर बात करें स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को न्यू क्लासेस के साथ जोड़ करके खास बना दिया गया है। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन को खास बना दिया जाए तो ये अपने पहले श्योर शॉर्ट दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या दी आर्टिकल लेंगे। यानी इस परिस्थिति में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू बाय डैश एक्सरे प्लांट। मैं एक एक्सरे प्लांट खरीदना चाहता हूं। अगर बात करें एक्सरे की, तो इसका जो साउंड है वॉवेल के जैसा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग इसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैन इज वॉन्डरिंग ऑन द रोड। यानी कोई आदमी, वॉन्डरिंग का मतलब भटक रहा है, यानी एक आदमी जो है वह सड़क पर क्या हो रहा, भटक रहा। तो
हम लोग यहाँ पे जो है वह जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसके लिए वो आदमी अननोन है। तो जब किसी वक्ता के लिए कोई आदमी अननोन हो तो वहाँ पर किसी को अनजान बनाने के लिए हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो मैन का साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव नेवर मेट सच डैश बॉय। हम लोग बोलते हैं सच अ बॉय, सच अ गर्ल। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई हैव नेवर मेट सच अ बॉय, यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, पीयूष इज एक्सट्रीमली गुड वर्कर। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सट्रीमली जो साउंड है वो वॉवेल के जैसा है और यहाँ पे हमारा नाउन भी जुड़ा हुआ है। तो इस परिस्थिति में हम लोग राइट आंसर जो है वह एन आर्टिकल के रूप में सेलेक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीजल्स इज नॉट ए सीरियस डिजीज। अब बात करते हैं मीजल्स की। तो मीजल्स जो है वह एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है। तो देखिए, हम लोग अमूमन बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं, जैसे कैंसर आदि जो बीमारी हैं उनके पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कैंसर हो गए, टाइफाइड हो गए। लेकिन कुछ बीमारी ऐसे हैं जिनके पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, जैसे आपका गॉट हो गया, जैसे आपका प्लेग हो गया। तो इन सबों के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी इनके पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।